हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गियर 10। गियर 10 के माध्यम से हम कैसे चूड़ी काटते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। गियर 10 क्या होती है आपकी और कितने प्रकार की गियर 10 होती है ये सब पढ़ेंगे। मीट्रिक लेथ पर आपको ब्रिटिश चूड़ी काटनी है तो कौन से स्पेशल गियर का यूज करेंगे, या फिर ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक चूड़ी काटनी है तो हम कौन से स्पेशल गियर 10 के यूज करेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं गियर 10 आपकी कितनी प्रकार की होती है। तो आपको पता होगा गियर 10 आपकी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल गियर 10, एक कंपाउंड गियर 10। सिंपल गियर 10 में एक गियर के तीन सेट होते हैं। पहला होता है आपका ड्राइवर, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा ड्रिवन गियर होता है। इंटरमीडिएट का यूज केवल इसीलिए करते हैं ताकि ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो दिशा बदलती है उस दिशा को सही करने के लिए। जैसे देखें कि ड्राइवर आपका क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, ठीक है ना, तो ड्रिवन आपको जब क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, इस साइड घूम रहा है, तो ड्रिवन आपका इंटरमीडिएट गियर आपको इस दिशा में घूमेगा, क्योंकि ये इस साइड घूम रहा है तो ये इसको इस साइड घुमाएगा। जब ये इसको इस साइड घुमाएगा तो ये इसको इस साइड घुमाएगा। तो आप देख रहे हो इंटरमीडिएट गियर की जरूरत केवल इसलिए पड़ी ताकि ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो गति का कॉम्बिनेशन है उसको स्थापित करने के लिए। इसके गियर के टीथ पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। और कंपाउंड गियर 10 क्या होती है आपको, जब हम सिंपल गियर 10 के माध्यम से कई चूड़ी नहीं काट पाते तो उस कंडीशन में हमको कंपाउंड गियर 10 की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल थ्रेड काटने के लिए, ठीक है। तो कंपाउंड गियर 10 में आपके 4 गियर के एक सेट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ड्राइवर, फर्स्ट ड्रिवन, तीसरा होता है सेकंड ड्राइवर, सेकंड ड्रिवन। इसमें 4 गियर के सेट होते हैं, ठीक है। तो इसके सूत्र क्या है आपके, ड्राइवर बटे ड्रिवन। तो इसमें मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक सूत्र के माध्यम से हम सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो उन एक सूत्र कैसे यूज करते हैं पहले हम उसको समझ लें। तो पहला रहता है आपका ड्राइवर बटे ड्रिवन बराबर क्या होता है, जॉब पर काटे जाने वाली लीड बटे लीड स्क्रू की लीड। तो पहले आपको समझना है कि जॉब पर हमको कितनी लीड काटनी है और लीड स्क्रू की लीड। अब आपको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो एक्चुअली कि उसको ऊपर कहाँ किसको रखें, इसको या इसको। तो आप देखते हैं जब आपकी लेथ मशीन पे आप चूड़ी काटते हैं, लेथ मशीन पे चूड़ी काटते हैं, तो ये आपका लेथ मशीन का स्पेंडल है मान लीजिए, और ये आपकी लेथ मशीन का लीड स्क्रू है। तो आपका लेथ मशीन का स्पेंडल यानी जॉब आपका ऊपर बंधा होता है, ठीक है ना, और लीड स्क्रू आपका नीचे रहता है, ठीक है ना, लीड स्क्रू आपका नीचे रहता है। तो इसी को याद रखना कि जो जॉब बंधा हुआ है, जॉब पर जो चूड़ी काटनी है भाई आपको कहाँ काटनी है, ऊपर काटनी है। तो काटे जाने वाली लीड, जॉब पर काटे जाने वाली लीड, तो जॉब पर काटे जाने वाली लीड बटे लीड स्क्रू की लीड। याद करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो मैंने अपने आप में आविष्कार किया था इसका, समझ रहे ना। तो जॉब पर जो चूड़ी काटनी है आपको, उसकी लीड आपको ऊपर रहेगी और लीड स्क्रू की लीड नीचे रहेगी। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम पूरे न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, ठीक है ना। और एक स्पेशल गियर रहता है आपका 63 का और 127 का। इसका यूज हम कब करते हैं, उन सभी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम सिंपल सवाल करते हैं। अब हम देख रहे हैं मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी का क्या मतलब है। मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी का मतलब है कि आपकी लेथ मशीन की जो पिच है वो आपकी mm में दी हुई है, और काटे जाने वाली पिच मतलब जॉब पर काटे जाने वाली पिच वो भी mm में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लेथ मशीन है उसके लीड स्क्रू की जो पिच है वो mm में है, और जो काट रहे जो पिच वो भी आपकी mm में है। इसका मतलब ये हुआ कि मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी। तो इसमें एक सवाल दिया हो, लेथ मशीन जिसके लीड स्क्रू की पिच कितनी दी हुई है आपकी 10 mm, और 6 mm पिच वाली सिंगल स्टार्ट थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर के बीच का अनुपात क्या होगा। तो आपको पहले दिया क्या हुआ है, लीड स्क्रू की पिच दी है, लीड स्क्रू की पिच दी है आपकी, कितना है 10 mm, ठीक है ना। और जॉब पर काटे जाने वाली लीड, जॉब पर काटे जाने वाली लीड आपकी कितनी दी है 6 mm। ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना कि सिंगल स्टार्ट है कि डबल स्टार्ट है, तो आपको पता होनी चाहिए। यदि आपकी डबल स्टार्ट है तो लीड बराबर क्या होता है आपकी, लीड बराबर होता है आपकी पिच इनटू स्टार्ट, ठीक है। तो सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच बराबर होते हैं, डबल स्टार्ट में हम लीड का गुणा कर देते हैं, ऐसे ही उसका मल्टीपल आगे होता जाता है। तो पहले क्या दिया हुआ है
लेथ मशीन की पिच दी है आपकी 10 mm और जॉब पर काटे जाने वाली पिच दी है आपकी 6 mm। मतलब सीधा सा है कि आपकी जो लेथ मशीन है वो मीट्रिक लेथ मशीन है और चूड़ी भी आपकी मीट्रिक है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है ड्राइवर बटे डेल्विन बराबर क्या हुआ, ऊपर क्या है आपकी जॉब पर काटे जाने वाली लीड, जॉब पर काटे जाने वाली लीड बटे लीड स्क्रू की लीड क्या हुआ आपका, जॉब पर काटे जाने वाली लीड कितनी है आपकी 6 mm और लीड स्क्रू की लीड आपकी 10 mm। एक्चुअली गियर अनुपात जो हो गया, लेकिन क्या है ना, जब भी आप न्यूमेरिकल सवाल पेपर में देखते हैं तो इस टाइप का आंसर नहीं रहता, उसमें जो आंसर रहता है वो 5 के गुणज में रहता है। मतलब इसमें यदि आप 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा आपका 5 का 30 बटे 50। कभी कभी इस टाइप का भी विकल्प नहीं दिया रहता है आपको, तो क्या रहता है, या फिर जे रहेगा 60 बटे 100। इसमें आपने दोनों का गुणा कर दिया, तो ये तो आपको आंसर देखना है, आंसर आपको एक मिलेगा, मतलब या तो जे रहेगा या जे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका गियर अनुपात सेम होना चाहिए। अब इस गियर 10 का भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो ड्राइवर गियर है ना वो 30 दांतों का हो, ड्रिवन गियर आपका 50 दांतों का हो, या फिर ड्राइवर गियर आपका 60 दांतों का हो और ड्रिवन गियर आपका 100 दांतों का। दोनों आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में आप पेपर में आपका आंसर क्या दिया हुआ वो आपको देखना है कि कौन सा आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सवाल था, मतलब लेथ सिंपल लेथ मशीन है आपकी, मीट्रिक लेथ मशीन है, इस पे मीट्रिक चूड़ी काटनी है, सिंगल स्टार्ट चूड़ी है और सिंगल स्टार्ट चूड़ी के लिए आपका ये आंसर निकलेगा। यदि आप में अब इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन करते हैं, क्या है इसमें, क्या मेंशन करते हैं, 6 mm पिच वाली डबल स्टार्ट कर देते हैं, डबल स्टार्ट स्टार्ट डबल स्टार्ट थ्रेड, ठीक है ना। तो डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए क्या हो जाएगा, जॉब पर काटे जाने वाली लीड, तो लीड क्या होती है आपकी, लीड होती है आपकी, यहां पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, चलो लीड यहां पे देखते हैं, लीड बराबर क्या होता है आपका पिच इनटू स्टार्ट, पिच इनटू स्टार्ट। तो पिच क्या दी हुई है आपकी 6 mm और स्टार्ट कितने दिए हुए हैं आपके, डबल स्टार्ट यानी 2 स्टार्ट दिए हुए, तो इसकी आपकी लीड कितनी हो गई 12, ठीक है ना। लीड अब यदि आपकी 12 हो गई तो आप क्या करेंगे, यहां पे देखें ड्राइवर बटे डेल्विन, जॉब पर काटे जाने वाली लीड, तो लीड की कितनी हुई आपकी 6 इंटू 2, क्योंकि डबल स्टार्ट है, आपकी पिच कितनी है 6 mm और 2 आपकी लीड है, और लीड स्क्रू की लीड कितनी है आपकी 10 mm, ये कितना हुआ आपका 12 और नीचे 10, या तो आप 5 का गुणा करें, 5 का गुणा करें तो 12.60 और 100, ये आपका 50 आ जाएगा। तो ड्राइवर गियर के दांतों का अनुपात कितना होना चाहिए आपको 60 और ड्रिवन गियर के दांत कितने होने चाहिए आपके 50, या फिर आप इसमें 10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 120 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। कहने का मतलब अनुपात आपका सेम रहेगा, लेकिन आपको पेपर में कौन सा सवाल दिया है उस चीज से आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है कि मल्टीपल में होना चाहिए, या तो ए होगा या ए होगा, मतलब गुणा आपको 5 के मल्टीपल में ही करना है, ठीक है ना। तो डबल स्टार्ट थ्रेड दे दी जाए तो क्या है, जॉब पर काटे जाने वाली लीड, सवाल यही रहता है, और लीड स्क्रू की लीड, जॉब पर काटे जाने वाली लीड कितनी है आपकी, डबल स्टार्ट है, पिच कितनी है आपकी 6, तो 6 इंटू 2 12 हो गए, तो आपकी जॉब पर काटे जाने वाली लीड कितनी हो गई 12 और लीड स्क्रू की लीड 10, ये आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ब्रिटिश लेथ पर आपको मीट्रिक चूड़ी काटनी है, ठीक है ना। अब ब्रिटिश लेथ कैसे पहचानेंगे कि कौन सी ब्रिटिश लेथ है और मीट्रिक चूड़ी कैसे काटनी है, ये आपको सवाल से पता चलेगा। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, एक लेथ मशीन जिसकी लीड स्क्रू की पिच कितना दी है, लीड स्क्रू की पिच दी है आपकी 4 TPI, 6 mm पिच वाली डबल स्टार्ट थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर का अनुपात निकालें, ठीक है ना। तो आपको लीड स्क्रू की पिच जो है ना
लीड स्क्रू की पिच कितने दी है आपकी 4 टीपीआई। टीपीआई का मतलब जो है कि आपकी जो थ्रेड, टीपीआई मतलब थ्रेड पर इंच। कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी जो लेथ मशीन है वो ब्रिटिश है, और ब्रिटिश लेथ मशीन पर मीट्रिक चूड़ी काटने के लिए हम एक गियर का सूत्र क्या था, ड्राइवर बटे डेरिवेटिव जॉब पर काटे जाने वाली लीड बटे लीड स्क्रू की पिच या लीड इंटू 5/127 का गुणा करते हैं। ये क्यों करते हैं, आपको क्या है मिलीमीटर से इंचों में बदलने के लिए हम एक विशेष गियर होता है 127 का, उसको हम ड्रिवन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए हम 5/127 का गुणा करते हैं। अब इसको ध्यान रखते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश चूड़ी काटनी होती है तो 127 ऊपर रखते हैं और 5 नीचे रखते हैं, तो आपको कंफ्यूज ये रहता है कि कौन सी लेथ पर कौन सा गियर अनुपात निकालें। तो एक याद करने का बेसिक फॉर्मूला है, आपकी ब्रिटिश लेथ है, ब्रिटिश लेथ है तो वैल्यू आप उसको छोटी देंगे, मतलब कम वैल्यू रखेंगे। यदि मीट्रिक लेथ है तो हम उसको, मीट्रिक लेथ है मतलब इंडिया की लेथ है, इंडिया में बनी हुई है, तो उसको आप वैल्यू ज्यादा देंगे। वैल्यू ज्यादा देंगे मतलब आप उसमें 127 का ड्राइवर गियर है मतलब ऊपर रखेंगे, लेकिन इसमें क्या ब्रिटिश लेथ है, ब्रिटिश लेथ है तो हम उसको वैल्यू कम देंगे मतलब 5/127। ये एक्चुअली याद करने का कॉन्सेप्ट है, बाकी ये इंचों से मिलीमीटर में बदल गया, इसलिए इसको 127 का हम ड्रिवन गियर का यूज करते हैं। अब देखें जॉब पर काटे जाने वाली लीड, जॉब पर काटे जाने वाली लीड कितनी है 6x2, क्योंकि सिंगल डबल स्टार्ट है। पिच कितनी है आपकी 6 और डबल स्टार्ट है, मानी पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर क्या होता है लीड बराबर होता है पिच इंटू स्टार्ट। तो पिच कितनी हुई आपकी 6 और लीड कितनी है आपकी डबल स्टार्ट। आप नीचे आते हैं, लीड स्क्रू की पिच यानी लीड स्क्रू की लीड कितनी है आपकी 4 टीपीआई। तो पिच बराबर क्या होता है, एक्चुअली यहां तो पिच होना चाहिए, तो पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर होता है आपका 1/टीपीआई। तो हम क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे 1/4 और आपको ब्रिटिश लेते हैं इसलिए हम 5 ऊपर 127 नीचे, 127 का हम ड्रिवन गियर का यूज करेंगे, तो ब्रिटिश लेते मतलब 5 ऊपर रहेगा, जो आपको बेसिक याद करनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, और जो 4 है जब ऊपर आ जाएंगे आपके तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, 5/127 आपका ड्रिवन गियर के रूप में यूज होगा। अब इसको सॉल्व करें, कितना 12×60, 60 का गुणा यदि 6 में करें ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 12×60, 4 कर दें और 127, 12×60 तो 6 चौको 24 मतलब 240/127। 240 गियर का यूज हम ड्राइवर के रूप में करेंगे और ड्रिवन गियर जो है वो हमें 127 टीथ का होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया, इसी सूत्र का यूज किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या है जो लीड स्क्रू की पिच या लीड, तो पिच बराबर क्या होता है 1/टीपीआई, तो टीपीआई हमने रखी हुई 1/4 क्योंकि ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम काटने वाले हैं मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश चूड़ी। मीट्रिक लेथ मतलब जो आपकी लीड स्क्रू की पिच दी गई है वो mm में है, और चूड़ी कौन सी काटेंगे आप ब्रिटिश यानी टीपीआई में आपकी लीड दी हुई है काटे जाने वाली पिच। तो आप सूत्र देखते हैं, गियर अनुपात बराबर क्या होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, जॉब पर काटे जाने वाली पिच लीड और लीड स्क्रू की लीड। तो जॉब पर काटे जाने वाली लीड कितनी है आपकी 4 टीपीआई दी है, तो टीपीआई को अपन पिच में कन्वर्ट करते हैं, तो पिच बराबर क्या होता है 1/टीपीआई। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, जॉब पर काटे जाने वाली लीड पिच 1/4, क्योंकि काटे जाने वाली पिच जो आपको दी है 4 टीपीआई, लेकिन आपको इसमें पिच में कन्वर्ट करना है, तो 1/4। और लीड स्क्रू की लीड कितनी दी हुई है आपकी 5 mm, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखते हैं मीट्रिक लेथ है। मीट्रिक लेथ में हम क्या करेंगे 127 दांतों का गियर, 127 दांतों के ड्राइवर गियर का यूज करते हैं, जो हम ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं 5। आपने देखा था कि ब्रिटिश लेथ में जब मीट्रिक चूड़ी काटते हैं तो ब्रिटिश लेथ रहती है, तो हम 127 के ड्रिवन गियर का यूज करते हैं, 5 संख्या हम ऊपर लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे मीट्रिक लेथ पर चूड़ी काट रहे हैं तो मीट्रिक लेथ में 127 ऊपर रखेंगे और 5 नीचे रखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो 1/4, तो जो ऊपर कितना आ जाएगा, आप नीचे कितना आ जाएगा अपना 4 × 5 और इंटू 5 जे हो जाएगा, और ऊपर रह जाएगा अपना 127, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें,
127 आपका ऊपर है, नीचे कितना है 5 को 20, 20 5 100, ठीक है। तो आपका जो गियर अनुपात कितना आया 127/100, मतलब आपका जो ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या वो रहेगी आपकी 127 और ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या आपकी रहेगी 100। तो इस प्रकार आपने देखा मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश चूड़ी और ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक चूड़ी कैसे काटते हैं और मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी कैसे काटते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक्चुअली मैं बताना भूल गया जी, जितने भी सवाल आपने किए हैं वो सिंपल गियर ट्रेन से थे, मतलब आपका ड्राइवर और ड्रिवन एक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने अभी जितने भी सवाल देखे वो सिंपल गियर ट्रेन से थे, क्योंकि ड्राइवर और ड्रिवन गियर का अनुपात आपका सिंपल में आ रहा है। अब हम अगले सवाल जो देखने वाले हैं, मतलब अगले वीडियो में जो देखेंगे वो कंपाउंड गियर ट्रेन, मतलब 2 आपके ड्राइवर रहेंगे और 2 आपके ड्रिवर रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए, तब तक धन्यवाद।